स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। दिस इज सेकंड लेक्चर विद आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो पहले वाले टॉपिक में जो है हम क्या पढ़ चुके थे, हमने डिस्कस कर लिया था फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने बोला था कि जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में दैट इज हेट्रोट्रॉफिक। तो एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक से हम क्या समझते हैं? सबसे पहली बात, सो हेट्रो मतलब बेटा डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस हैं एनिमल्स में, इसलिए हम इसको कंबाइंड बोल देते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना पड़ जाए हेट्रोट्रॉफिक को, सो वी विल डिफाइन इट एज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms depend on अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे। किस चीज के लिए? फॉर देयर फूड, कि अपने खाने के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे हैं। अब जो हेट्रो नाम हमने दिया है इसको हेट्रोट्रॉफिक, दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अलग अलग मोड्स हैं न्यूट्रिशन के। इसके हेट्रोट्रॉफिक में मतलब बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं। अब जो मेन हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास तीन टाइप। सबसे पहला रहेगा हमारा, फर्स्ट जो रहेगा दैट विल बी सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफिटिक कह सकते हैं, सेप्रोट्रॉफिक कह सकते हैं। सो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा रहेगा पैरासिटिक एंड थर्ड विल बी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक से हमें समझ में आ गया है कि इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड एंड दे आर ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ पे ये डेफिनेशन हो गई क्लियर, इन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे डिपेंडेंसी है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। उसके बाद आता है पहला वाला जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर देते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। चैप्टर 1 से शुरू हो जाता है 6 क्लास में, 7th में भी आता है, 8th में भी आता है, फिर उसके बाद आता है भैया 10th क्लास में, 9th में नहीं आता। तो अब यहाँ पे क्या आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक की जब हम बात करें हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms feed on dead and decaying matter। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिजम्स डिके करवाते हैं चीजों को, डेड और डिकेड मैटर पे, मरे हुए या सड़ते गलते जो सामान है उस पे जो ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं, वहां से जो अपना खाना ले रहे हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ से खाना लेते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए फंगस। फंगस में और कुछ याद रहे ना रहे, फंजाई या आप उसको फंगस कह सकते हो। और आपने ये चीजें नॉर्मली देखी भी होंगी फंगस के केस में। अगर मैं बताऊं मशरूम, एगेरिकस जो होता है, हम जो मशरूम खाते हैं बेसिकली वो, या और कहीं भी आपने अपने आसपास में देखा होगा कि कूड़े के ढेर पे या गोबर के ढेर पे कहीं आसपास मशरूम्स उगे हुए दिखते हैं इन रेनी सीजन के टाइम पे, ठीक है, या फील्ड्स में हमें दिख जाते हैं कई बार। तो फील्ड्स में क्या होता है, जब खाली होती है फील्ड्स में, ये नहीं कह रही जो वहां पे क्रॉप्स लगी हुई हैं, जब आपने क्रॉप्स काट ली हैं उसके बाद जब फील्ड्स खाली होती हैं तो उस टाइम पे कई बार मशरूम या खुम्बी कहते हैं जिसको, वो लगी हुई मिलती हैं। तो यहां पे मैं ब्रैकेट में फंजाई का एग्जांपल लिख रही हूं, मशरूम्स। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं बेटा जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना खाना जो है इनसे एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो इनसे एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? देखो, डाइजेस्ट उन्हें करना है खाना, तो उनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? वो मैं आपको अपने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन क्या होता है, कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फॉर्म में तोड़ना जो है दैट इज डाइजेशन।
अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हम खाना खाते हैं और डाइजेशन हमारे स्टमक में जाके होता है, नीचे शुरू होता है, तो हमें उसमें खाना अंदर डालना पड़ता है, फिर वो डाइजेशन शुरू होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फंगस की या जो सेप्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं, उनके केस में क्या होता है बेटा, वो डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर रिलीज करते हैं। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो स्टमक में और इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, जबकि हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक की, तो उनमें क्या रहेगा, ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं बाहर एनवायरमेंट में रिलीज कर दिए जाएंगे। मतलब जो सामान पड़ा हुआ है, जो सड़ गल रहा है, उस सामान के ऊपर ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज किए जाते हैं, और जो फिर ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल जो बाहर प्रेजेंट है उसको सिंपल फॉर्म में बाहर ही तोड़ दिया जाता है। तो बाहर ही सारा का सारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहां हो रहा है, इनमें आउटसाइड द बॉडी, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है इन केस ऑफ सेप्रोफाइट्स। ओके, अब उसके बाद क्या है, जब वो डाइजेस्ट हो गया है, मतलब वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी, किसकी, जो सेप्रोफाइट है, मतलब फंजाई या फिर बैक्टीरिया, फिर उसकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करके यूज करती है। तो ये होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इसके बाद हमारा जो सेकंड आ रहा है, सेकंड जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ रहा है, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक लिख देती हूं खाली। वेयर इज माई इरेजर? या one organism feeds on other living organism. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट है, वो एक जिंदा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, मतलब वो जिंदा ऑर्गेनिज्म है, उसको खा रहा है। तो जो खाएगा, जो ईट कर रहा है, द ऑर्गेनिज्म विच इज ईटिंग इज कॉल्ड एज पैरासाइट। सो द ईटिंग वन, हु इज ईटिंग, वन हु इज ईटिंग, जो कि खा रहा है, वन हु इज ईटिंग, उसको हम क्या कहते हैं, वो रहेगा हमारा पैरासाइट। और जो खाया जा रहा है, मतलब जिसको खाया जा रहा है, वन हु इज बीइंग ईटन, वन हु इज बीइंग ईटन, उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। तो जिसकी बॉडी पे वो पैरासाइट सरवाइव करेगा, जिसको खाकर वो जिएगा, दैट इज होस्ट। अब देखो क्या बात होती है, एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी, उससे पहले देखो, जिसको खाया जा रहा है उसका तो नुकसान होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, पैरासाइट अपने पैरासाइट को हो रहा है फायदा और होस्ट को हो रहा है नुकसान। तो ये हो गया हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को, वो दो टाइप के होते हैं। अब वो दो टाइप के कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है एक्टोपैरासाइट, और दूसरा होता है हमारा एंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नाम से ही पता चलता है। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, एंडो का मतलब रहेगा इनसाइड, और एक्टो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। तो यहां क्या होगा, जब जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के आउटसाइड है, पैरासाइट जो है दैट इज पैरासाइट लिव्स आउटसाइड द होस्ट बॉडी। होस्ट की बॉडी के बाहर जी रहा है, वो क्या होता है, एक्टोपैरासाइट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो होता है लीच, जोक जो सुनी हुई है ना, LEECH, लीच जो है वो इसका बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। लीच क्या करती है कि किसी भी जो एनिमल होते हैं, पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जब पानी में लीच जो है वो वाटर में भी सरवाइव करती है। तो क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म पानी में जा रहा होता है तो क्या करती है, वो उसकी बॉडी पे चिपक जाती है और उसकी बॉडी से ब्लड को सक करने लग जाती है। तो ये क्या है, उसकी ब्लड को जब वो सक कर रही है तो क्या होगा, जो होस्ट है उसका खून जा रहा है, लीच जो है वो उसका खून पी रही है, तो ऑब्वियसली जो होस्ट है उसको हो रहा है नुकसान और लीच को हो रहा है फायदा। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक कि एक्टोपैरासाइट का। दूसरा एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है बेटा कसकटा। कसकटा को हम क्या कहते हैं, अमरबेल।
अमर बेल सुनी होगी कि अमर बेल जो होती है बेटा उसका क्या होता है, अमर बेल जो है दैट इज अ पैरासाइटिक प्लांट, वो पैरासिटिक प्लांट है, उसके पास खुद का क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो वो क्या करती है, ग्रीन नहीं होती क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में, वो कैसी होती है, वो होती है बेटा येलो कलर में होती है। लेकिन जब वो किसी और प्लांट के ऊपर फीड करने लग जाती है, मतलब वो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती है वो, और उस पूरे के पूरे पेड़ को कवर कर लेती है, तो ऐसे में वो क्या करती है कि वो जितने भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारे न्यूट्रिशंस को खींच लेती है, क्योंकि उसका रूट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। तो वो ग्रीन हो जाती है, अपना फोटोसिंथेसिस कर सॉरी शायद उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, पर उसके पास क्या, उसका रूट सिस्टम इतना वीक होता है कि वो सॉइल में नहीं ग्रो कर पाती, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं खींच सकती इतने। तो ऐसे में क्या करती है, कस्केटा जो है वो किसी प्लांट के ऊपर चढ़ जाएगी और उसकी जो है ब्रांचेस के अंदर अपनी रूट्स को धंसा देगी, मतलब डिग कर देगी अपनी रूट्स को, और फिर उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स को खींचने लग जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होता है, कस्केटा पूरे प्लांट पे फैल जाती है, उसको पूरा कवर कर लेती है। ऐसे में क्या होता है, प्लांट के पास न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है कमी, जिससे वो जो पूरा पेड़ है वो मर जाता है अल्टीमेटली। तो इस तरह से कस्केटा अमर बेल जो है वो पैरासाइट है, वो दूसरे प्लांट्स पे जीती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज जो आ रही थी वो दैट इज एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट में क्या होता है कि जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है, बाहर की बात नहीं हो रही, अब वो रहेगा अंदर। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जिनसे हमें बीमारियां हो रही हैं, एनिमल्स को बीमारियां हो रही हैं, प्लांट्स को जो भी बीमारियां होती है, डिजीजेस होती हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट का एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो आपने बहुत कॉमन सुना होता है, वो है बेटा एस्कैरिस का। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, एस्कैरिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स होता है, ये एक राउंड वर्म होता है जो कि क्या करता है, एस्कैरिएसिस करता है। बीमारी का नाम होता है एस्कैरिएसिस। एस्कैरिएसिस को हिंदी में कहते हैं पेट में कीड़े। जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, आपको भी पता है ये चीज कि पेट में जब कीड़े होंगे तो वो खाना कहां से लेंगे, जो डाइजेशन हुई है उस फूड को लेंगे, या हमारे इंटेस्टाइन पे फीड करना शुरू कर देते हैं। कि अगर नॉर्मल सिचुएशंस में अगर उसको संभाल लिया जाता है, मेडिसिन ले लेते हैं, तो क्या फिर तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर देर से संभाला जाए तो वो इंटेस्टाइन को भी नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट टू फीड ऑन द इंटेस्टाइनल टिश्यू। उसके बाद वो इंटेस्टाइनल टिश्यू को खाना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर एंडोपैरासाइट्स। ये हो गया हमारा पैरासाइट का। उसके बाद अब हमारा तीसरा आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि किसी पोर के थ्रू, एक होल के थ्रू जो है, या एक छेद के थ्रू जो है खाना लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरू करते हैं होलोजोइक। फूड इज टेकन थ्रू अ पोर। Food is taken inside, यानी कि inside the body. Food is taken inside the body through a pore. अब पोर से क्या होगा, जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का लगा लो, ह्यूमन बींग्स में जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब खाना उठा रहे हैं एंड वी आर टेकिंग द फूड इन आर माउथ। तो माउथ क्या है, पोर है एक, और एक होल है, और इसके अंदर फूड लिया जा रहा है। सो दिस इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है हम पढ़ने वाले हैं अमीबा में, पैरामीशियम में, और फिर बाद में आएंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पे। तो चलिए सबसे पहले अमीबा का डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है। अमीबा में देखिए क्या है, अमीबा का आपको ऑलरेडी पता है, यूनिसेलुलर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर है तो इसकी बॉडी बनी हुई है एक ही सेल की। ओके, ये है इसके पास एक न्यूक्लियस, ग्रीन कलर का ही बना रही हूं न्यूक्लियस को भी, ठीक है। अब क्या है, बाहर पड़ा हुआ है खाना, अमीबा को खाना है, ये बाहर खाना है, सॉलिड फूड बना रही हूं इस बार मैं, दो कंसेप्ट बताने वाली हूं। तो यहां पे इस बार जो फूड बनाया है वो सॉलिड है। आपको ये चीज पता है कि अमीबा को चाहे जो मर्जी चीज करनी हो, चाहे वो मूवमेंट हो या खाना खाना हो, एनीथिंग, अमीबा जो है वो सबका सब कुछ अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, PSEUDOPODIA, सूडोपोडिया। इसमें जो P है वो साइलेंट रहता है, इसको पेस्यूडोपोडिया नहीं पढ़ना है, दिस इज सूडोपोडिया।
ठीक है, पी साइलेंट रहेगा एंड स्पेलिंग जो है वो पी से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सूडोपोडिया नहीं है, ये सूडोपोडिया है। अब क्या रहेगा सूडोपोडिया में कि अमीबा की सूडोपोडिया जो है वो मूव करती रहती है, विगलिंग मूवमेंट होती है उसमें। सो ये जो अमीबा की वो ये सूडोपोडियल मूवमेंट के थ्रू क्या करेगा, ये सराउंड कर लेगा इसे। ये इसका साइटोप्लाज्म है और फूड वैक्यूल जो है वो कहां आ गया, सूडोपोडिया के बीच में आ गया यहां पे। और थोड़ी टाइम के बाद यहां क्या आएगा, एंड दिस इज इट, कि पहले जो ये फूड था ये बाहर था, अमीबा विगलिंग मूवमेंट के साथ गया है, फूड को सराउंड किया है और फूड को अपने अंदर ले लिया और सूडोपोडिया बाहर वापस से ज्वाइन हो गया और अंदर जो है ये एक बन गया है वैक्यूल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फूड वैक्यूल। तो ये जो चीज है दिस इज फूड वैक्यूल, क्योंकि इसमें क्या है, खाना है, VAC, ये जी। तो ये हो गया फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल में क्या होगा कि जो खाना है वो डाइजेस्ट होना शुरू होगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है तो ये किस में हो जाएगा, सिंपल फूड पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे इसी स्लाइड में कर देती हूँ, यही चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है, फूड जो था वो डाइजेस्ट हो गया है। अब डाइजेस्ट जब वो हुआ है तो क्या होगा, डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल था, अब यहां से हमने आना शुरू किया है इस तरफ, ठीक है, इधर से ही डायग्राम बना रही हूं, मतलब पहले फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये हुआ, ये थर्ड है, अब यहीं से मैं आगे आ रही हूं, फोर्थ स्टेप यहां बना रही हूं अब मैं, ठीक है। या अगली स्लाइड पे आ जाती हूँ, चलिए कॉम्प्लेक्स क्यों करना है, व्हेन आई कैन ड्रॉ। तो चलिए फोर्थ स्टेप पे आते हैं, ये था, यहां पे ये क्या था, सूडोपोडिया आ गया था, सूडोपोडिया में फूड वैक्यूल आ गया, फूड वैक्यूल में हमारे पास क्या था, फूड था यहां पे। अब जो वो फूड है उसने क्या किया है, वो डाइजेस्ट होके कॉम्प्लेक्स से सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हुआ है। तो चलिए जी हम इसको सिंपल पार्टिकल्स में, यहां हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, ये जो फूड है ये फूड एसिमिलेट होगा। एसिमिलेट होगा मतलब क्या होगा, जहां सेल में इसकी जरूरत है वहां पे ये जाएगा। तो उस इसमें क्या रहेगा, ये वैक्यूल था, इसमें से क्या किया गया कि जो जरूरत की जो चीज थी, जरूरत की जो चीजें थी वो सारी की सारी क्या करी, वो बाहर आ गई हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन होने के बाद कि भाई जो काम की चीजें थी वो तो आ गई, लेकिन वेस्ट मटेरियल जो था वो अभी भी इस फूड वैक्यूल में ही रह गया है। तो वेस्ट मटेरियल जो है जब इस फूड वैक्यूल में रह जाएगा, ये वेस्ट मटेरियल है यहाँ पे, अब उसके बाद वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर जाएगा, तो वेस्ट मटेरियल को बाहर जाने के लिए क्या होगा, अब अमीबा जो है वो फिर से अपनी सूडोपोडिया का इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा सूडोपोडिया के इस्तेमाल के लिए, वो इसका ये वैक्यूल वापस से जाएगा बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ जाकर क्या करेगा, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये जब इससे ज्वाइन हो जाएगा तो इसके बाद फिर क्या होगा, बाहर की तरफ खुल जाएगा ये, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, और ये वेस्ट प्रोडक्ट चला जाएगा बाहर की क्या एनवायरमेंट में। ये हो गया एक्सक्रीशन, कि अमीबा ने कैसे खाना लिया, डाइजेस्ट किया, बॉडी पार्ट्स में भेजा और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर दिया। तो ये हो गया सारा। अब देखो पूरा आपको प्रोसेस फिर से बता रही हूं। यहां से क्या था, माइक्रो इसने फूड लिया है, यहां फूड जब अंदर जा रहा है तो क्या है, इंजेक्शन, यहां हो रहा है इंजेक्शन, की खाना जो है वो अंदर लिया है। उसके बाद खाना अंदर जा चुका है
फिर खाने का हो रहा है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन जब हुआ है तो ये क्या है, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद ये बाहर गया है, एब्जॉर्ब और एसिमिलेशन। तो यहां पे क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन दोनों हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। और फिर क्या हो रहा है जब बाहर निकाला जा रहा है, दिस इज एक्सक्रीशन। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो था दैट वाज पैरामीशियम। तो वो मैंने यहां ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, पैरामीशियम। अब पैरामीशियम देखो, पैरामीशियम को जो है वो ये जो है पैरामीशियम प्रोटोजोआ होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लेडी स्लीपर, क्योंकि लेडी के चप्पल जैसा ये दिखता है इसलिए इसका नाम लेडी स्लीपर है। तो अब क्या होता है, पैरामीशियम के पास मूवमेंट के लिए होते हैं डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या कहते हैं हम, सीलिया। अब जो ये पैरामीशियम होता है ये अपना फूड लेगा कैसे, तो बेटा इसके पास भी एक पोर होता है, इसके पास भी एक पोर होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओरल ग्रूव या फिर साइटोसोम, CYTOSOME, साइटोसोम कहते हैं हम इसे। तो क्या रहेगा, आउटसाइड एनवायरमेंट से फूड आ रहा है इस साइटोसोम में, साइटोसोम में आने के बाद क्या हो जाएगा, जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो इसकी जो ये वॉल होती है, कहां गई, ये वाली जो वॉल है, इसको हम कहते हैं पेलुकल। वैसे तो पेलिसल पेलिकल पढ़ते होगे पर इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है पेलुकल। तो ये जो पेलुकल है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और बनाएगी फूड वैक्यूल। तो ये फूड वैक्यूल फिर क्या है, फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म में मूव करेगा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन के लिए। तो जब ये फूड वैक्यूल मूव कर रहा है पैरामीशियम की बॉडी में, इस चीज को हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो ये हो जाता है साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस से फिर क्या हो रहा है आगे, उसके बाद ये डाइजेस्ट हो गया, यूज हो गया, ठीक है। वेस्ट मटेरियल अब कैसे निकलेगा, कि वेस्ट मटेरियल जो है वो एक और पोर के थ्रू बाहर निकलेगा, एक स्मॉल सा पोर होगा, स्मॉल पोर यानी कि एक स्मॉल होल होगा पैरामीशियम की बॉडी पे, जो कि क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालेगा। एंड दैट पोर इज कॉल्ड एज साइटोपेज। साइटोपेज, PYGE लिखा है, PAGE नहीं लिखा है, साइटोपेज कहेंगे आप इसको, साइटोपीज, साइटोपीग पढ़ रहे होंगे, बट दैट इज साइटोपेज। तो ये होता है कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। अब बाकी एक दो चीजें और मैंने लिखी हुई है, उनका फंक्शन मैं आपको यही बता देती हूं ताकि नेक्स्ट टाइम हमें इजी रहे, आपको याद नहीं हो तो भी ठीक है, या हो जाएगा। एक लिखा हुआ है यहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिखा हुआ, सॉरी ये साइटोसोम नहीं लिखना था, मुझे साइटोप्लाज्म लिखना था, गलती से मैंने साइटोसोम लिख दिया। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये ऊपर से बच गया हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर ये क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर निकालता रहता है और ओस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर और आयंस का बैलेंस बनाए रखता है पैरामीशियम की बॉडी में। तो ये वाटर के बैलेंस को बनाए रखता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये इसलिए होता है। तो ये हमारे हो गए तीन ऑर्गेनिजम्स के, सॉरी दो ऑर्गेनिजम्स का हो गया हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, और पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे। तो हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लेक्चर है वो बाकी लेक्चर्स की कंपैरेटिवली ज्यादा लंबा चला जाए, बट वी विल ट्राई कि उसको एक ही लेक्चर में खत्म करें, बेशक वो 1 घंटे का जाए, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन जस्ट 1 गो। सो थैंक यू एवरीवन।